SHO साहब को यहाँ से विदाई देना, कि हमारा सब लखनपुर का रवाज है। मेरे हिसाब से 40-50 SHO यहाँ आए हैं, कोई एक बार इनको विदाई नहीं मिली होगी, लेकिन आज तक ये हमारे लखनपुर का रवाज रहा कि हर SHO को हम विदाई देके जाते देंगे, क्योंकि ये स्टेशन ही एक ऐसा स्टेशन है जिससे हमारा तो पुलिस स्टेशन के साथ काफ़ी तालमेल चलता है और कभी ऊपर नीचे भी होता है। इसी दौरान कोरोना महामारी के चलते जो टाइम हमारे लखनपुर के लोगों ने निकाला, ये लखनपुर के लोग ही जानते हैं कि पुलिस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरह लोगों ने ताबन मिला के, क्योंकि एक रोजी रोटी का यहाँ सवाल है, लोग यहाँ दिन में कमाते हैं और शाम को खाते हैं, इतना ही सिलसिला है यहाँ पे। उसकी वजह से पूरा अपसेट रहा, लेकिन फिर भी हम भगवान से दुआ करते हैं कि हमारा जो लखनपुर है कि हर लिहाज से पुलिस के साथ मिलके जैसे आदेश आते थे वैसे पालन करते थे। और मैं 7-8 महीने सुमित जी के साथ, मेरे ख्याल उम्र से मेरे से छोटे होंगे, मेरी ऊपर नीचे भी होती थी, लेकिन हम बिना किसी बात के, चाहे रात को 1 बजे फ़ोन किया, 2 बजे फ़ोन किया, सुमित जी ने फ़ोन उठाया और उस पर अमल किया। एक SHO की यही क्वालिटी होती है कि फ़ोन उठाना, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि पुलिस की और पब्लिक की जो बात होती है ये एक बड़ा मायना होता है कि कुछ पॉइंट होते हैं कि हम कहते हैं कि यार पुलिस की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। कुछ जगह ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम पुलिस स्टेशन फ़ोन करेंगे, SHO साहब को फ़ोन करेंगे, उससे क्या होता है कि हो सकता है एक्सीडेंट से किसी की जान बच जाए, हो सकता है कोई चीज़ जल्दी पकड़ी जाए। इसलिए मैं तो सुमित जी को ये कहूँगा कि ऐसे आपने 8 महीने यहाँ निकाले हैं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़े तंग जरूर हुए, ड्यूटी में बंदा तंग होता है, लेकिन ये है कि इन्होंने SHO के तौर पे जो यहाँ ड्यूटी दी है, इससे मेरे ख्याल से लखनपुर के लोग भी आपको मिसाल देंगे। ये ड्यूटी 8 महीने की बहुत अच्छी रही है। आगे जो हमारे बड़े भाई आए हैं यहाँ पर सैल साहब, इनका भी हमने सुना कि ये भी एक अच्छे अफसर हैं और अच्छी ड्यूटी देते हैं। और छोटा सा मैं घर आपको बता दूँ, यहाँ 2-3 चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है। फूल मालाएं डालकर हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री सुमित शर्मा जी को सम्मानित करें। तो बारी बारी आकर और जोरदार क्लैपिंग, एक दफा जोरदार क्लैपिंग सामने तेजे, सामने तेजे itu Ani वॉशरूम थोड़ा कीजिए। ये हमारे सीनियर सिटीजन हैं, गोलमाल हैं, उन्होंने फूल मालाएं पहनाकर श्री सुमित शर्मा जी का स्वागत किया, शील्ड देकर सम्मानित किया गया है। ये बहुत बड़ा ऑनर होता है बेस्ट फॉर बेस्ट सर्विस के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ एक दफ़ा दोबारा जोरदार तालियां हों के लिए। जब जे जहाँ आए, जो कोरोना काल में आए, इनके बारे में हम लोग क्या कहें, में थी कि जैसे अभी भी हमारा पूरा JNK के जो है वो ग्रीन एरिया में आ चुका है, लेकिन लखनपुर हमारा अभी भी रेड जोन में है। अगर 100 मीटर के जैसे जब भी नई हमारी गाइडलाइन आती हैं तो हमारा जो लखनपुर का एरिया जो है वो उसमें आता है। बहुत सारी मुश्किल आता है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सूझबूझ से हमारा जो लखनपुर के निवासियों का साथ दिया। सर हम वो भूल नहीं सकते हैं कि पूरे हमारे जो लखनपुर के निवासी थे, उन्होंने भी जैसे हम बोलते हैं मुंडे के साथ मुंडा जोड़ के कि उनके साथ चले। तो हम इनके आभारी हैं कि जितना भी इन्होंने जहाँ कार्य किया, इतनी दर्शाता है कि लखनपुर के लोगों का कितना प्यार है इनके साथ। तो अब मैं आगे की राकेश शर्मा एडवोकेट जी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की कार्य। तो अज के साढ़े जिहड़े मेहमान खसूसी SHO सुमितपुर के बजुर्ग जिन्हें भी पार्षद, नौजवान साथी, यूथ फैडरेशन के जिन्हें भी सदस्य साथियों, तुहानूं सारे पता कि जिहड़ा ट्रांसफर है एक नियम है। जिसलै असीं किसी नौकरी दे विच जाने तो आखते ने भी नचन पे ते घुरमट के, ट्रांसफर इज द पार्ट ऑफ सर्विस। तो सुमित शर्मा लखनपुर च आए हैं और मैं ये समझना कि वकील बड़ी घट के तारीफ करते हैं पुलिस वाले की।
लेकिन मैं पहली बार ये आगा कि वाकया ही SHO सुमित शर्मा जी लखनपुर के जिन्हों का टैन्योर रहा वाकया ही काबिल तारीफ इनका टैन्योर रहा। और मैं चाहना कि जो मंच पे विराजमान है और म्यूनसिपल कमेटी के हमारे पार्षद और वाइस चेयरमैन जितने मेरे बड़े भाई जो भी यहाँ पे आए हुए हैं और लखनपुर के जो मेरे नौजवान यूथ फेडरेशन के साथी जो भी आज इस मूवमेंट पे आए हुए हैं, और मैं DSP DR साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय हमें देकर लखनपुर में आज हमें आए हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। और आज का सभी ने एकजुट होकर आज का जो फेयरवेल प्रोग्राम उनके लिए रखा था कि मेरे को तो ये सबसे ग्रैंड फेयरवेल, जो बहुत सारी फेयरवेल देखी होगी, आज की जो फेयरवेल थी मेरे को सर लगा कि सबसे ग्रैंड फेयरवेल जो आपके लिए रखी है, क्योंकि लखनपुर के जो लोग हैं वो आपके साथ आपके काम से इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं कि मैं उसकी तारीफ क्या करूं, उसके अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने उपलब्धियां की थी, जैसे ही ये आए थे इन्होंने जो गायों की जो गाड़ियां पकड़ी थी, बहुत ज़्यादा तादाद पे इन्होंने गायों की गाड़ियां पकड़ी और ड्रग्स पे इन्होंने जो कंट्रोल किया था SHO सर ने। और उसके बाद जो यूथ को ये साथ लेकर चल रहे थे और यूथ इनके साथ काम करने में बहुत खुश था। और कुछ आउटपुट ये हमसे लेते थे, कुछ आउटपुट ये हमें देते थे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लखनपुर में। और रेडी शाबे वाले जो लोग थे वो भी इनसे बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसे कि SSP सर बोलते थे कि हर मीटिंग में बोलते थे कि पुलिस और पब्लिक का एक जोड़ होना चाहिए, पुलिस पब्लिक मीटिंग में कि पुलिस फ्रेंडली होनी चाहिए। वो पुलिस फ्रेंडली हमने SHO साहब ने बताया कि फ्रेंडली पुलिस क्या होती है और कैसे काम करते हैं और पुलिस और पब्लिक का। और मैं SHO साहब आपके काम से बहुत ही खुश हूँ और लखनपुर बड़ा खुश है। आप जहाँ पे भी जाओगे आप अपना नाम कमाओगे, जैसे कि आपने लखनपुर में नाम कमाया है, आगे भी आप नाम कमाओ और अपना भी नाम रोशन करो और JNK का भी नाम रोशन करो। मैं इतना ही काम जो लखनपुर में आए हैं, मैं उनका भी आज तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हो, आपका हम वेलकम करते हैं। और जैसे कि आप आए हो तो उसके बाद हमारी एक और मीटिंग होगी, इसमें हम बातचीत करेंगे अपने बारे में। चेयरमैन सर रविंदर जी, समयाल सर मेरे सीनियर हैं, अपना मुकेश जी एडवोकेट, CEO सर, सुरेंद्र जी, दर्शन जी, सुमदीन जी, काकाराम जी, सनी मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं फरवरी में इंस्पेक्टर बना था और मार्च में मुझे मौका मिला यहाँ पे ड्यूटी करने का कठुआ में पहली बार आया था, किसी को नहीं जानता था, बिल्कुल नया था। SSP सर ने मौका दिया एज ए न्यू कमर, मेरे लिए सरप्राइज़ था कि लखनपुर जैसा स्टेशन मुझे लगा दिया, कैसे चलाऊँगा, चला पाऊँगा नहीं चला पाऊँगा। काफ़ी नाम सुना था स्टेशन का, कोविड भी चल रहा था, पर आप सबकी सपोर्ट से, प्यार से मुझे टाइम का जो 8-9 महीने का टाइम का पता नहीं चल रहा। कुछ गलतियाँ मेरे से भी हुई होंगी, आप सब ने मुझे डिस्कस करके कोशिश की कि कोई भी मसला है उसको प्यार से सुलझाया जाए, लोगों को तंगी ना हो। कुछ हमारे रेडी फड़ी वालों का इशू था, हमने कोशिश की रविंदर जी से बात करके, SSP सर के साथ बात करके, सर ने पूरा कोऑपरेट किया, लोगों की बात सुनी समझी, लोगों का कुछ इशू था टाइम को लेके, वो भी DC सर से बात करके हल किया। और मुझे जो प्यार यहाँ मिला है, आज तक मैंने सबको हार पहनाए हैं और पहली बार मुझे ऐसा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये एज ए SHO मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, चौकी अफसर मैं काफ़ी बार जम्मू में रहा, तालाब तलो रहा, परेड में रहा, रिहाड़ी, सरवाल, नेहरू मार्केट, काफ़ी जगह मैंने ड्यूटी निभाई। पर जो प्यार मुझे यहाँ मिला, ये मेरे लिए एक यादें रहेंगी, मेरे साथ हमेशा रहेंगी जब तक पुलिस डिपार्टमेंट में रहूँगा। और मोटिवेशन भी रहेगी, कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा काम करूँ और अपने सीनियर्स को कभी भी मतलब जो मुझे मौका दें उनको लगे कि नहीं यार इसको सही ये काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और आगे भी ऐसे काम करता रहूँगा। और मेरा मानना है कि पब्लिक और पुलिस का रिलेशन होना चाहिए, पब्लिक को कभी पुलिस से डर नहीं लगना चाहिए। हाँ, डरे जो कोई क्रिमिनल है, जो बदमाश है, वो डरे पुलिस ऑफिसर से, पब्लिक उसके साथ होनी चाहिए। अगर पब्लिक आपके साथ है तो कोई भी प्रॉब्लम आप हल कर सकते हो और कोई भी परेशानी आप आराम से निकाल सकते हो। कोविड का टाइम था, हमें पता नहीं लगा कि कुछ ऐसी बात थी। मैंने सबको नंबर दे के रखा हुआ था, मैंने इनको यही बात बोली थी, अगर आपकी गाड़ी कोई रोकता है आप मुझे बताओ, अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद भी आऊँगा। 1-2 बार ऐसा इंसिडेंट भी हुआ कि कभी टकराव होने का लोकल्स का पुलिस का हो गया, टाइमली वहाँ जाके लोकल्स को बात की, उन्होंने मेरी बात समझी और सब कुछ ठीक रहा। और मेरी सबसे अच्छी बात ये थी, जब मैंने ज्वाइन किया मैंने बोर्ड के नाम देखे, दिलीप सिंह बरोरिया साहब सबसे पहले, वो मेरे SHO रहे हैं, KD भगत साहब वो मेरे SHO रहे हैं, भारत शर्मा साहब मेरे SHO रहे हैं, अरविंद समयाल साहब मेरे SHO रहे हैं, काफ़ी सारे SHO जिनके अंडर मैंने काम सीखा स्टार्टिंग में। तो मुझे उसी स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ अपने सीनियर्स का
जिन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं आप सबका भी, आपने आते भी मुझे बड़ा